अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके। परवाज बैच एफएससी आईसीएस फेडरल बोर्ड पार्ट 2 का आज है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हमें बहुत मेजर पोर्शन है जिसको कवर करना है और कॉन्सेप्ट्स को करना है क्लियर। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीजें क्या हैं जिन्हें आज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी आ जाती हैं असाइनमेंट्स। अच्छा, अब असाइनमेंट में ये सीन है कि क्योंकि अभी आप लोगों का ग्राफ वाला जो पोर्शन है वो कवर होना है, आज हमने उसे वाइंड अप करना, क्योंकि कल हमारा लेक्चर मिड में ही रह गया था, उसे हम कंप्लीट नहीं कर सके थे। सो इस वजह से मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि अगर आपने असाइनमेंट नहीं की तो हम उसकी डिस्कशन अभी नहीं कर रहे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो कल का हमारा टेस्ट है और आज का जो टेस्ट है वो आपने करना है और उसको फिर हम कंबाइंड डिस्कशन कर लेंगे, जहां पे मुझे लगेगा कि चीजें खराब हैं या आपको और करेक्शन की जरूरत है। इसके बाद जल्दी से जो हमारा एसएलओ है उसकी तरफ मूव करते हैं। हम यहाँ पर दो चीजों को कंबाइन लेकर चल रहे हैं, एक लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं और उसके साथ साथ हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और इनके बात करेंगे ग्राफ्स के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ कल मैंने जो आपको चीज बताई थी कि नॉर्मली जब हम प्रीवियस क्लासेस में देखते हैं, अगर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट किया भी था, तब क्या था कि x की जो वैल्यूज हैं, क्या हमें वैल्यूज लेनी है, बेसिकली इनपुट वैल्यू लेनी है। अगर हम यहाँ पर राइट करें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे लोगरिथमिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। तो कोई भी फंक्शन हमें गिवन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल या लोगरिथमिक हो, वहां पर x की जो बेसिकली इनपुट है हमारे पास, उसकी कोई ना कोई रेंज गिवन होती थी। जस्ट लाइक x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो हम क्या करते थे, -2 टेबल जब बनाते थे, -2 को लेते थे, उससे जो ग्रेटर वैल्यूज है उनको, और 2 को लेते हुए और उससे लेसर वैल्यूज को लेते हुए टेबल बना लेते थे। और टेबल में क्या होता है, यहाँ पर अगर x की वैल्यूज हैं और यहाँ पर आ जाती थी y की वैल्यूज। y की वैल्यूज किस तरीके से आती है, कोई भी हमारे पास फंक्शन है उसमें x की वैल्यू को पुट किया, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लेट्स सपोज अगर -1 है, सिंप्लीफिकेशन से अगर हमारे पास आंसर आया है 3, तो हमने 3 को यहाँ पे मेंशन कर दिया। और एक एक्स्ट्रा काम किया करते थे कि पॉइंट्स की फॉर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं। वो क्या तरीका होता है, ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर राइट करें, सो वी हैव -1 एंड 3। ये वो पैटर्न है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि हमें जो इनपुट वैल्यूज है वो भी खुद चूज करनी है। तो उसके लिए मैंने कल आपको कहा था कि मैंने आपके 4 पिलर फ्रेमवर्क रेडी किया है। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब भी आपने ग्राफ्स को प्लॉट करना है और उसके लिए टेबल को करना है कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पे 4 पिलर्स में, अब जो कल हमने वर्डिंग यूज की थी वो थी, और उसके साथ साथ आप चाहें तो उसको मैं और इजी बना सकती हूँ, इसलिए मैंने वो भी रखी है स्लाइड। और उसके साथ साथ जो हम चेंज अंडरस्टैंड करेंगे उसको भी देख लेंगे। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एसिम्प्टोट फर्स्ट। बेसिकली यहाँ पे तो वो बेसिकली मैंने बताया कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। एसिम्प्टोट कल मैंने आपको बताया था कि आपके जो लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनकी वॉल है। मतलब आपके पास ऑब्वियसली कर्व बनेगी, वो कर्व कहाँ, किस हमारे पास इमेजिनरी हम लाइन ड्रॉ किया करेंगे एसिम्प्टोट को रिप्रेजेंट करती हुई। यहाँ डॉटेड लाइन डेफिनेटली शो करेंगे ताकि हमें खुद भी आइडिया और हम इस चीज को दिखा सकें कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो बेसिकली एक ऐसी वॉल होती है, आप कह सकते हैं ऐसी इमेजिनरी हमारे पास वॉल है जो ये रिस्ट्रिक्ट करती है कि जो हम कर्व करने जा रहे हैं स्केच, ना वो उस लाइन को टच करेगी और ना ही वो उसे क्रॉस करेगी। ऑब्वियस टच नहीं करी तो क्रॉस तो ऑब्वियसली नहीं करेगी, अप्रोच जरूर करती है। वो उस लाइन जो कर्व है उस लाइन की बहुत क्लोज होती है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं कार्टेशियन प्लेन, और इस कार्टेशियन प्लेन में हमें पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसके हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आती है। तो एसिम्प्टोट बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन होगी, x इक्वल्स टू समथिंग समथिंग जब हम बात करेंगे लोगरिथमिक फंक्शन की, और y इक्वल्स टू समथिंग समथिंग जब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। सो एनी हाउ लेट्स सपोज हमारे पास जो x की वैल्यू है एसिम्प्टोट की, वो आएगी कैसे, उसको हम सब अंडरस्टैंड करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ना बेसिक पैटर्न बताना चाह रही हूँ जो कि हम इसलिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि हम
वो वैल्यूज चूज कर सकें जो हमें एक्स की पुट करनी है और हमें बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ मिल जाए बनता हुआ। सो अगर लेट्स सपोज हमारे पास एसिम्पटोट को सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन आ जाती है x इक्वल्स टू +3। सो हमने यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो इसमें से पास करती हुई एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर देना है। सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वर्टिकल एसिम्पटोट। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम ये है कि जो हम अगर लेट्स सपोज ग्राफ बना रहे हैं, वो ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके का। अब वो ग्राफ इस लाइन के पास तो हो सकता है और क्लोज हो सकता है, हम इसे और क्लोज बना सकते हैं, लेकिन कभी भी वो इस लाइन को इंटरसेक्ट ना करेगी ये कर्व और ना ही इसको टच करेगी। सो दैट इज व्हाई एसिम्पटोट इज बेसिकली द बॉल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फाउंडेशन पॉइंट। फाउंडेशन पॉइंट को हम रूट पॉइंट भी कहते हैं। अब ये हमें बेसिकली जहन नशीन कैसे करनी है और इनको हम फाइंड कैसे करेंगे, इस पे नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद आ जाएगा सेकंड पॉइंट। अब ये फाउंडेशन पॉइंट रूट होगा जहां से हम बेसिकली आप कह सकते हैं हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द ग्राफ। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाएगा जिससे हमें फर्दर गाइडलाइन मिलेगी, अपनी ग्राफ को हम देख सकेंगे। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है बिहेवियर। अब बिहेवियर का क्या मतलब है? जितनी भी हमने डॉट्स हैं बेसिकली उनको हम प्लॉट करेंगे, वो तभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने कौन कौन से प्लॉट करने हैं। उसमें जैसे ही हम डॉट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, डॉट्स हमने लगाए, हमें पता नहीं कि हम क्रॉस भी लगा सकते हैं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम डॉट्स भी इस तरीके से लगा सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो जैसे हम उन्हें आपस में मिलाएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, उससे हमें शेप बनती हुई नजर आएगी और हम ग्राफ का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन चीजों को मैंने थोड़ा और इजी कर दिया है और वर्डिंग कर दी है चेंज। एसिम्पटोट तो सही सेम वही रखा है, लेकिन बाकियों को शॉर्ट इसलिए किया ताकि आप उसको इजीली मेमोराइज कर सकें। और ये वो चीज है जो कि बैक एंड पे काम होगा। जैसे अगर हम किसी भी मशीनरी में देखें, मैथमेटिक्स जहां पर यूज भी हो, हमें विजिबली सारे स्टेप्स नजर नहीं आते, हमें सिर्फ आउटपुट नजर आता है। बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ बनाने के लिए, टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बैक एंड पे आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए और यहाँ से इनको ही देखते हुए आपने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है, चाहे वो लॉगरिथमिक है चाहे वो एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, एसिम्पटोट आपने सबसे पहले फाइंड कर लेना है। एसिम्पटोट फाइंड करने के बाद आपने होम पॉइंट, जो मैंने आपसे कहा था ना फाउंडेशन पॉइंट है, उसे आप होम पॉइंट कर लो। क्योंकि अब आप देखो होम घर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसे होम पॉइंट से रूट पॉइंट से याद रख सकते हो। और हेल्पर देखो, घर में ऑब्वियसली मदर हो या आप हो, कोई भी हो, उसके अलावा जो आपको पर्सन रिक्वायर्ड होता है वो आपका हेल्पर होता है। अब ऑब्वियसली वो सेकंड पर्सन है, यही रीजन है कि मैंने सेकंड पॉइंट को हेल्पर से बदल दिया है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, और बिहेवियर एज इट इज रखा है। सो हमें सबसे पहले तो इन 4 स्टेप्स को अप्रोच करना है। उसके बाद हमारी जो बेसिक शेप है वो बन जाएगी। यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यूज आएंगी, एक्स की वैल्यूज को यूज करते हुए हम सिर्फ जब उसको पुट करेंगे इक्वेशन में तो ऑब्वियसली वाई की वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो हम यहाँ से जो 4 पॉइंट्स उनको ऑब्जर्व कर सकेंगे, उससे बेसिक शेप बन गई। लेकिन बेसिक शेप के अलावा हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। सो लास्ट 4 पिलर में हम बेसिकली, हमारे बेसिक 4 ही पिलर्स हैं जिससे बेसिक शेप बन गई। यहां तक हमारी बन जाएगी बेसिक शेप। लेकिन अगर अब हमें चाहिए कि हम बेसिक शेप में थोड़ी सी ग्रेस ऐड करें, सो फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो वहां पर काम आएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेस ऑफ द ग्राफ। ग्रेस, या आप कह सकते हैं, आप उसको और अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, उसका साइज वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इन सब चीजों को अप्रोच कैसे करना है, फाइंड कैसे करना है, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले लॉगरिथमिक ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ पे बाद में जाएंगे। यहां पर मैं राइट कर लेती हूं, इसको हम बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इज द पेरेंट इक्वेशन। मैं आपसे वो टर्म्स भी इसलिए शेयर करती हूं ताकि आपको उन टर्म्स का भी पता हो जो कि इन कॉन्सेप्ट्स में यूज होती हैं। सो दिस इज द, अब इसे पेरेंट फंक्शन क्यों कहते हैं वो आगे हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज द पेरेंट फंक्शन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शंस। अब यहां पर हम ऑब्जर्व क्या क्या कर सकते हैं, हमें नजर आ रहा है ए, हमें नजर आ रही है बेस, और हमें नजर आ रहा है एक्स। सो ए है बेसिकली कोफिशिएंट है। सो ये क्या है, अब इसका काम क्या है,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे अभी हमें मूव करना है। किस चीज को शो करता है, तो ये कोफिशिएंट, लेकिन ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है इसको अभी हम बाद में अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद आ जाता है बी, दिस इज बेसिकली द बेस। और बी का भी क्या रोल है, बी भी किस चीज को शो करता है, ग्राफ बनने में या जो चेंजेस हैं। और एक्स बेसिकली क्या है, आर्ग्यूमेंट है, मतलब जिसका हम लॉग फाइंड कर रहे हैं। अब हमें यहां पर ऑब्जर्व ये करना है, जैसे ही ए हमारे पास है ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहां पर कोई भी फंक्शन है, लेट्स सपोज लॉग ऑफ 2, और यहाँ पर है समहाउ हम यहाँ पे अच्छा, बल्कि यहाँ पे लिखे ही हुए फंक्शन, हम उन्हीं को ले लेते हैं। यहाँ पर अब ए देखें क्या है, +1 है, यहाँ पर ए क्या है 0.2 है, और यहाँ पर ए क्या है 4 है। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे इन तीनों ही केसेस में हम श्रिंक और बेसिकली कंप्रेस होता हुआ देख सकते हैं। कंप्रेशन होती है या स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच कब होगा, कंप्रेस कब होगा, उसी को हमें ऑब्जर्व करना है। ये बेसिकली चीजें आ जाएंगी ए की मदद से। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं कंप्रेस या श्रिंक ऑब्जर्व करेंगे जब हमारे पास ये लाई करेगा इसमें। स्ट्रेच कब आएगा, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा। और कंप्रेस और श्रिंक कब होगा, जब ये हमारे पास वैल्यू होगी 0 और 1 के दरमियान में। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या 0 1 के दरमियान में है, तो ये कंप्रेस है। अच्छा, ये 1 है, 1 इंक्लूड हम नहीं करते, सो यहाँ पर इससे ज्यादा हमें हमें वो कम स्ट्रेच नजर आ रहा है। उसके बाद आ जाता है 4, 4 आया तो वो और बड़ा हो गया, मतलब जितनी ए की वैल्यू हमारे पास छोटी आएगी जो कि लाई करेगी 0 और 1 के दरमियान में, तो ये कंप्रेस हो जाएगा। और फिर हमारे पास अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये बड़ा हो जाएगा। ये सारी चीजें जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इजीली ग्राफ को प्लॉट कर सके। इसका मतलब है कि क्योंकि अब आप आ चुके हैं एफएससी आईसीएस, जो आप कोई भी एफएससी कर रहे हैं चाहे आईसीएस कर रहा है, आपने अब इस लेवल के बाद यूनिवर्सिटी जाना है और एप्टीट्यूड टेस्ट में भी अपीयर होना है। सो ये वो चीजें हैं जो कि जस्ट ग्राफ बनाना अब आपके लिए, या सिर्फ टेबल बनाना, मैं अगर करेक्ट करूं अपने सेंटेंस को, काफी नहीं है। उसमें अगर जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, अब ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है उसको भी हम समझते हैं, उसको ना समझा तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहां पर देखा किस तरीके से ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेच को या कंप्रेस को, कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा, हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ए को देखते हुए। हमें ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे अगर सिर्फ ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम बता देंगे कि ग्राफ क्या होगा, किस तरीके से श्रिंक होगा, या अगर कंपैरिजन आ जाता है तो। उसके बाद नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब हमें ऑब्जर्व कर लेना है, अगर अभी हमने दो सिनेरियोस को अंडरस्टैंड किया, ए एब्सोल्यूट ए ग्रेटर देन 1, एक ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, उस पर चलेंगे। सेकंड वन इज बेसिकली अगर ए लाई कर रहा है, ये मैं अगेन कह रही सिर्फ समझने के लिए है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा उसे कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर अभी हमें मूव करना है। वहां पर आप यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेच होना था, इस पे कंप्रेस होना था। और थर्ड जो हमारे पास सिनेरियो है उसमें आ जाएगा ए इज लेस देन 0, मतलब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। इन दोनों सिनेरियोज में हम बात कर रहे थे पॉजिटिव नंबर की। पॉजिटिव वैल्यू होगी ए की, अगर ए की नेगेटिव वैल्यू हो, जैसे कि हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें माइनस नजर आ रहा है। सो बेसिकली इसका मतलब है ए इक्वल्स टू -1। यहां पर ग्राफ में क्या चेंज नजर आएगा, ग्राफ में हम ऑब्जर्व करेंगे रिफ्लेक्शन को। अब रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि ग्राफ हमारा मतलब फ्लिप हो जाएगा। अगर इस तरह से है तो अगर मैं इसका साइन बदल दूं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास अभी विदाउट नेगेटिव साइन ऐसे है, सो नेगेटिव साइन के साथ ये फ्लिप हो जाएगा। ये अपवर्ड भी जा सकता है, ये डाउनवर्ड भी जा सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। सो यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें, ये है हमारे पास जिसमें ए की वैल्यू है पॉजिटिव, जैसे ही माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, अब आप देखो पहले शेप ऐसे थी, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें, सो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते साथ शेप क्या हो गई है, उलट गई है, ऐसे हो गई है। सो हमने देखा कि ऐसे से वो ऐसे हो गई है। सो इस तरह से हम रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें। और उसके बाद पहले -1 था, अब उसके बाद जब -2 आया है, अगेन
शेप हमारी इस तरह की ही है जैसे हमने अभी ऑब्जर्व किया -1 के साथ, लेकिन वो थोड़ी सी और स्ट्रेच हो गई, बढ़ गई है। तो इस तरह से ही जो ग्राफ हम कहते हैं ना, ग्राफ मतलब चेंज हो रहा है, तो उसके पीछे बेसिक रीजंस होते हैं। सो इन रीजंस का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इनको समझ लिया, उसके बाद नेक्स्ट अब आगे मूव करेंगे। अभी तक मैंने बात की थी पेरेंट इक्वेशन की। सो पेरेंट इक्वेशन क्या थी उसको दोबारा यहां पर मेंशन कर लेंगे। सो ए log any base और यहां पर आ गया था आर्ग्यूमेंट, दिस इज द पेरेंट इक्वेशन। लेकिन हमारे पास सिंपल क्वेश्चन इस तरह के नहीं आते, जस्ट ऐसे नहीं आता कि हमें log ऑफ 2x फाइंड करना हो, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, log ऑफ 2x-4, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको भी हमें ग्राफ प्लॉट करना है। कोई भी बेस हो सकती है x+5+4। तो ये बेसिकली किस चीज को शो कर रहा है, ये होती है ट्रांसलेशंस। तो जब भी हमें ग्राफ की ये फॉर्म नजर आए, इसका मतलब है कि हमें वो फंक्शन जो है, हमें जो बेसिकली ऐसे फंक्शंस का अगर हमें ग्राफ स्केच करना है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन को समझना जरूरी है। यहां पर ये हमारे पास ट्रांसलेशंस आ जाती हैं, जिसमें अब आप ऑब्जर्व करें कौन कौन सी वैल्यूज इंट्रोड्यूस हुई हैं यहां पर, हमें उसको जरा ऑब्जर्व कर लेना है। सो यहां पर इंट्रोड्यूस हुई है एज की वैल्यू, यहां पर इंट्रोड्यूस हुई है के की वैल्यू। अब एज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं अभी एक ही फॉर्म में सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो अगर हम यहां पर देखें, यहां पर क्या है, -4 है, यहां पर +5 है, और यहां पर x, ये x था। जैसे ही x में से हमने 4 को माइनस किया, ये हमें यहां से मूव होता हुआ नजर है। पहले उसकी पोजीशन ये थी, अब ये मूव होके इस पोजीशन पे आ चुका है। हमें सिर्फ इनकी ना जो चेंज आ रहा है ना, उसको ऑब्जर्व कर लेना है। सही, ठीक है, ओके। उसके बाद अब अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें, पहले पोजीशन ये थी, जैसे ही हमारे पास अब यहां पे -4 है ना, अब यहां पर हमने क्या किया, x है, x में 5 को ऐड भी किया, इसका मतलब है कि हम 5 स्टेप्स इस साइड पर गए। ठीक है, ओके, चले गए यहां पर। ऐड करने के बाद अब आगे क्या करना है उसको ऑब्जर्व कर लेना, उसमें हमने +4 भी किया, इसका मतलब कि हम अपवर्ड भी मूव करेंगे। तो ग्राफ ने राइट या लेफ्ट में मूव किया, और अपवर्ड या डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है। अब राइट और लेफ्ट किसकी वजह से मूव करता है, अप डाउन किसकी वजह से मूव करता है, इसी को अब हमें अंडरस्टैंड कर लेना है। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें, स्टिल मुझे आपको सिर्फ ना जो उनमें चेंजेस आते हैं वो दिखाने हैं। वैल्यू चेंज हो गई, शेप बिल्कुल सेम है, कुछ स्ट्रेस या कंप्रेस नहीं हो रहा। अब हम ए को देख रहे हैं, ए नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पर वैल्यूज कुछ और चेंज हो रही है। एक्स है, और एक्स में जब हमने 1 किया तो पहले पोजीशन ये थी, उसके बाद अब पोजीशन ये आ चुकी है। सिमिलरली अगर हम आगे देखें, अब पहले पोजीशन ये थी, अब पोजीशन आ चुकी है। अब यहाँ पे इसको आने दें, नाउ दिस वन। आप इसमें देख सकते हो चेंज कैसे आ रहा है। तो पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया था, वहां पर अगर हम प्रीवियस जाएं, दिस इज x+1, ओके, x+1 की वजह से चेंज को ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद x+1 के साथ साथ हमें जब -3 नजर आया, तो हमने उसमें फिर चेंज ऑब्जर्व किया। तो फाइनली हम इस फॉर्म की तरफ चलते हैं और इसको कर लेते हैं अंडरस्टैंड। सो इस फॉर्म में हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड जो करनी है चीजें, वो 1 बाय 1 आ जाती हैं। सो इसमें क्या आ गया, a आ गया, इसमें b आ गया, इसमें एच आ गया, और इसमें आ गया के। 1 बाय 1 इन सबको अंडरस्टैंड करेंगे। सो बल्कि ना इनको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ज्यादा ये हमारे लिए इजी रहेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे ए की। सो ए इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग वर्टिकल स्ट्रेच या कंप्रेस, हम उसे करेंगे। लेकिन मैम ये चेंज कैसे आ रहा, मैं चेंज ही बताने लगी हूँ आपको, अब चेंज एक्सप्लेन ही करने लगी हूँ। बेसिकली अब चेंज पे ही बात करें कि चेंज कैसे आ रहा है। और मैंने आपको कहा अभी तक हमारा जितना काम चल रहा है, ये सारा अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। क्वेश्चन में जो मैंने स्टार्ट में लेक्चर में कहा है कि वो स्टेप्स कौन से हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें एक्स की वैल्यू और उससे वाई की वैल्यूज को अप्रोच करना, टेबल बनाना है, असल एम हमारा वही है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज द वर्टिकल स्ट्रेच। हमें जो भी वर्टिकल स्ट्रेच या कंप्रेशन, कंप्रेस बेसिकली नजर आ रहा है, वो आ जाएगा किसकी वजह से, ए की वजह से। ठीक हो गया। या
तीन चीजें थी, सॉरी हमने तीन पढ़ी थी, तीन कंडीशन थी और एक रिफ्लेक्शन भी थी। हम इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्शन और उनकी कंडीशन भी मैं साथ के साथ मेंशन कर दूंगी। सो स्ट्रेच कब होगा? जब ए की वैल्यू लाई करेगी, ए होगा ग्रेटर देन 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। कंप्रेशन कब होगा? जब ये लाई करेगा 1 और 0 के दरमियान में। एग्जाम एक सेकंड यहाँ पर इसको हम प्रॉपर्ली मेंशन कर लेते हैं। सो दिस इज लेस देन 0। जैसे कि अगर हम यहाँ पर राइट करें लॉग, हम ए की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, सो यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास है log 2 x, यहाँ पर प्लस है, अभी यहाँ पर हम या चलो राइट कर लेते हैं, हमें ग्रेटर वैल्यूज लेनी है तो 2 लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जो है ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे अगर हम मेंशन करें ये आ जाएगा 0.5 log 2 ही लेट्स सपोज रखते हैं और x आ गया। और रिफ्लेक्शन कब होगी? जब ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी -3 log ऑफ x बेस 2 में, और चेंज नहीं करी मैंने, सिर्फ a की वैल्यू चेंज करके आपको यहां पर दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं b की तरफ। b किस चीज को शो करेगा? b रिप्रेजेंट करता है कि ग्राफ आपका इंक्रीज करेगा या ग्राफ करेगा डिक्रीज। ये हम ऑब्जर्व करेंगे बेस को देखते हुए, बेस की मदद से हम इस चीज को देखेंगे कि ग्राफ ने इंक्रीज करना है या डिक्रीज। सो जो हमारा ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है या कर रहा है डिक्रीज। अच्छा ये चीजें पता है कहाँ काम आती हैं? जब वर्ड प्रॉब्लम में कोई ग्राफ से रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाए, वो आपसे सिंपल से पूछें कि ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो समझ ही नहीं आती कि अब क्या लिखें इस पे। तो आपको ग्राफ ड्रॉ किए बगैर भी ये पता चल जाता है कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो मैं यही चीजें आपको समझाना चाह रही हूँ। और ऑब्वियसली हमारा एम ऐसे है कि हमने एफएससी को कवर ऐसे करना है कि हमारा एसएलओ तो कवर हो, उसमें अंडरस्टैंडिंग में हमने अपना बिल्कुल भी टाइम भी नहीं वेस्ट करना कि हम एक्स्ट्रा चीजों में लगे रहे। लेकिन उसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, उसके लिए भी आपको रेडी रखा जाए, जो कि है आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो ये चीजें आपकी वहां बहुत ज्यादा काम आएंगी, यहाँ तो काम आएंगी आएंगी। सो डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज हम देखेंगे बी की वजह से। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑब्जर्व कर लेना है एज को। यहाँ पर आ जाएगा एज। अब हमारे पास दो तरह की शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बस यहां से एच और के को हम समझ लेंगे। एच रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। एज की वैल्यू हमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बताएगी कि वो, अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, सो इट्स डिपेंड ऑन द फंक्शन। सो यहां पर हम उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा उसके बाद आ जाती है, यहाँ पर लास्ट पे आ जाएंगे वर्टिकल शिफ्ट की तरफ, जो कि बेसिकली के है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्टिकल शिफ्ट। लेकिन अब एक क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कब होगा और वर्टिकल शिफ्ट कब होगी? अगर हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात करें, मैंने कहा कि यहाँ पर राइट और लेफ्ट होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एज पे भी कोई कंडीशन होनी, जैसे हम बी, अच्छा बी की मैंने नहीं लिखी, बी की भी लिख देती हूँ पहले। बी पे क्या होगा? इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा? जब होगा बी ग्रेटर देन 1 तब इंक्रीजिंग होगा, जब होगा बी लेस देन 1 तब ये होगा डिक्रीजिंग। ओके, उसके बाद अब आ जाते हैं हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की तरफ। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में जब ये होगा पॉजिटिव और जब ये होगी नेगेटिव। पॉजिटिव होगी तो हमें राइट साइड पर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नजर आएगी, अगर ये होगी नेगेटिव पे तो ये आ जाएगी लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं जस्ट राइट कर देती हूँ राइट, और यहाँ पर आ जाएगी लेफ्ट। ओके डन। हम आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है उससे रेलिवेंट जो इक्वेशन है उसको एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा जी अब आ जाते हैं आपके वर्टिकल शिफ्ट पे। ग्राफ मैंने भी आपको सारा दिखाया है कि वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब उन हम चेंजेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन सा चेंज किस चीज की वजह से आता है। सो अब यहाँ पर जो वर्टिकल शिफ्ट है, अब वर्टिकल शिफ्ट का क्या मतलब है कि वो अप भी जा सकता है, वो डाउन भी जा सकता है। तो सेम हमें यहाँ पर उस कंडीशन को ही अंडरस्टैंड कर लेना है कि वो कंडीशन क्या होगी। अच्छा मुझे बताएं यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अदरवाइज मैं जल्दी से इसको फाइंड अप करूंगी। प्रेजेंटेशन, हाँ जी कोई क्वेश्चन है? ओके सो यहाँ पर हम आ जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक सेकेंड।
ओके, अच्छा जी, यहाँ पर हम जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। फिर मुझे आपके एक्सपोनेंशियल की तरफ मूव करना है। पॉजिटिव होगा तो अप, नेगेटिव होगा तो डाउन, एंड दैट्स इट। यहाँ पर हमने इन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये हमारे पास जो चेंजेस हैं किसकी वजह से आएंगे और वो चेंजेस बेसिकली होंगे क्या। अब इनको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको जो इक्वेशन नजर आएंगी बेसिकली वो इस फॉर्म में ही होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में ही क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं उन पॉइंट्स की तरफ आपको लेकर चलूंगी, ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमारा बेसिक पर्पस है, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना था कि वो कौन से हमारे 5 स्टेप्स हैं या पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखते हैं हम एक्स की वैल्यू को डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से रखनी, क्योंकि हम सब एक्स की वैल्यूज को नहीं रख सकते हैं, काफी वैल्यूज पे ग्राफ डिफाइन नहीं करता। तो जिन बच्चों को ये क्लैरिफिकेशन नहीं होती वो ना बिल्कुल आपका जो प्लॉटिंग वाला है ना उसी मेथड को अडॉप्ट करते रहते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अब यहाँ पर वन बाय वन वो जो आपके 4 से 5 स्टेप्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे कैसे फाइंड करना है, उनको मैं यहाँ पर मेंशन करती जाऊंगी। सो आई थिंक हम नेक्स्ट उस पर चलें। ये तो वैसे वो है, चलें पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि किन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है, उसके बाद उन पॉइंट्स पे मूव करते हैं। अवॉइड दीज मिस्टेक्स। अब कौन सी मिस्टेक है जो कि आप टेबल बनाते हुए करते हो, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेना। अगर आप कोई भी रैंडम वैल्यू लोगे तो आपका ग्राफ हमेशा सही नहीं बनता और कुछ पे तो बन ही नहीं सकता। डोंट यूज फ्रैक्शन, गिव मेसी डेसिमल्स। ऐसी फ्रैक्शन को भी नहीं यूज करना जो कि मैसी डेसिमल दे आंसर में, वाई की वैल्यू दे बस बेसिकली। और आपने वो जो हमने एक्स्ट्रा 5वां पॉइंट रखा हुआ था ना, अब हम उस पर वापस जा रहे हैं जिसमें आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने हैं उन 4 पिलर्स के अलावा। वो आपने कोशिश करना है कि नियर एसिम्प्टोट हो, मतलब आपने जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनमें से कुछ पॉइंट नियर एसिम्प्टोट भी होने चाहिए। अगर आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं सेव, और मुझे बेसिकली इसका डुप्लीकेट चाहिए था, मैंने आगे नहीं रखा, आगे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, वेट, और यहाँ पर उन 4 जो हमारे पिलर्स है ना उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा पर्पस था इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने का वो हो जाएगा। वेट, अच्छा जी। अब हम यहाँ पर उन पॉइंट्स की तरफ बात करेंगे जो कि आपके 4 पिलर्स में जरूरी हैं। उनमें हमारा पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहले हमें एसिम्प्टोट देखना है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी हम लोगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे इसके हमेशा वर्टिकल एसिम्प्टोट ही होते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होते। दोबारा बताऊं, ऐसी लाइन जो कि हमारी कर्व होती है, ग्राफ होता है, वो उसको कभी भी टच ना करे या क्रॉस ना करे, उसे हम एसिम्प्टोट कहते हैं। इमेजिनरी एक लाइन होती है और आप उसे ग्राफ की वॉल भी कंसिडर कर सकते हैं। वर्टिकल वर्टिकल हो गए हमेशा आपके जो लोगरिथमिक ग्राफ है उसका एसिम्प्टोट हमेशा वर्टिकल होगा। अब फॉर्मूले पे आते हैं कि हमने वो जो पिलर्स है उन पे अचीव कैसे करना है। एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट को हम फाइंड कैसे करेंगे, हमें फाइंड कर लेना है x इक्वल्स टू एज की मदद से। हमें x की जो वैल्यू, एज की जो वैल्यू आएगी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, थोड़ा समझ लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, x माइनस 3 है। अब मुझे यहाँ से वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना है, वो क्या होगा, यहाँ पे मुझे x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखते हुए x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है जो कि आ चुकी है 3। अब यहाँ पर देखो एज क्या है, और यहाँ पर कंपेयर करें तो बेसिकली 3 एज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। x इक्वल्स टू 3 या x इक्वल्स टू एज बेसिकली वर्टिकल एसिम्प्टोट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है पहली वैल्यू जो आपने x की टेबल बनाते हुए रखनी है उसको माइंड में रखना है, उसमें आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट वो। अच्छा, मजे की बात एक और बताऊं, आपकी जो कर्व बनेगी ना वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये जो आपका पॉइंट है इस कर्व के ऊपर लाई नहीं करेगा, ये पॉइंट आपका जो हम एक्स का चूज करे हैं, जो कि हम टेबल में आप रखना चाहें तो भी ठीक है, या अगर आप टेबल में नहीं भी रख रहे, लेट्स सपोज कि क्योंकि कर्व के ऊपर तो हम टेबल में वो पॉइंट्स रखते हैं जिनकी मदद से हमारे पास कर्व बने। तो आपने क्या करना है, वो आपके इन पॉइंट्स में हेल्प आउट होगा। ये पॉइंट बेसिकली क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। ये बेसिकली हमारे पास
उस वॉल को डिफाइन करेगा। अब ये क्यों जरूरी है, आगे इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसकी मदद से हम बाकी जो पॉइंट्स है उनको अप्रोच करते हैं। सबसे पहले आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट किस चीज पे मूव करना था, हम यहाँ पर उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि आप उस चीज को रिलेट कर सकें। होम पॉइंट, होम पॉइंट है एसिम्पटोट, एसिम्पटोट होम पॉइंट, हेल्पर पॉइंट, बिहेवियर, या आपको अगर ये वर्डिंग ज्यादा इजी लगती है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा जी, जल्दी से अब आ जाते हैं उसकी तरफ। कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा जी, है कोई क्वेश्चन? चले चलें, क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज बेसिकली हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। अब हम आते हैं होम पॉइंट की तरफ। होम पॉइंट में आपको क्या करना है, x माइनस एच, जो आपके पास ये चीज होगी उसको इक्वल रख देना है 1 के। ठीक है, ये आ गया। अब जल्दी से ना पॉइंट्स लिख रही हूँ आपको, ना टाइम मुझे लग रहा है हमारे पास थोड़ा रह गया। थर्ड, दिस इज द वर्टिकल एसिम्पटोट, दिस इज द होम पॉइंट। अब उसके बाद हम आ जाएंगे हेल्पर पॉइंट की तरफ। हेल्पर पॉइंट कहां से आएगा, आपको ये जो चीज है इसी पे हम फोकस कर रहे हैं बार बार, इसको इक्वल रख देना है जो आपके पास अच्छा यहाँ पर जीरो के इक्वल भी रखेंगे और जीरो के इक्वल रखा था। अच्छा, एक चीज मैं बताती चलूँ, ये जो वर्टिकल एसिम्पटोट है इसमें हमने बेसिकली किया क्या है, हमने x माइनस एच को जीरो के इक्वल रखा है तभी ये आया है। तो पहले जीरो के इक्वल रखा, आप इस तरह से याद रख लो, फिर 1 के इक्वल रख के वैल्यू एक आ गई। अब आपको क्या करना है, जो जो भी बेस होगी, कोई भी बेस, जिस तरह यहाँ पर बेस क्या थी, 2 थी, अगर हम बेस को रखें x माइनस थ्री इक्वल टू 2, ये आ जाएगा, माइनस में आ जाकर प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5। इसका मतलब है कि x की वैल्यूज हम कौन कौन से पुट कर सकते हैं, इस वाली कंडीशन को फॉलो करें तो कौन सा आएगा, x माइनस एच इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर एज क्या है हमारा, x माइनस थ्री इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब है एक वैल्यू हमारे पास 4 आ गई वर्टिकल एसिम्पटोट। तो हमने अभी अंडरस्टैंड किया था कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए हम वर्टिकल एसिम्पटोट के आसपास का कोई पॉइंट लेंगे। इसका मतलब है कि हम पहला पॉइंट 4.5 भी ले सकते हैं, हम 5 भी ले सकते हैं। सो हम 4 भी ले लेंगे, 4.5 भी ले लेंगे, 1.5 भी ले लेंगे टेबल में राइट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा होम पॉइंट। होम पॉइंट क्या आया था, होम पॉइंट आ चुका, वर्टिकल एसिम्पटोट बेसिकली हमारे पास 3 आया था। हम तो इसको भी, इस क्वेश्चन में तो हम इस पॉइंट को भी ले सकते हैं, तो हमारा 3 भी आ सकता है। 3 के आसपास हमें कोई पॉइंट लेना हो तो 2.5 भी हो सकता है, वो हो सकता है 3.5 भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने पॉइंट्स को डिसाइड कर लिया। अब आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट। अच्छा, अभी तक हमारे पास कौन कौन से हो गए हैं, जल्दी से मुझे ना चैट में बताएं कौन कौन से हमने किए हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट, होम पॉइंट, हेल्पर पॉइंट, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, बिहेवियर। बिहेवियर के लिए तो खैर वही हमारे पास स्टेप्स हैं कि हमें क्या करना है, उसको प्लॉट कर देना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए हमने क्या करना है, एसिम्पटोट जो है उसके राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर। अब राइट लेफ्ट का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट 3 आया है तो आप 3.5 भी ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो, जो कि हमारा ऑलरेडी इस वजह से भी आ चुका है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आप चूज करके एक्स की वैल्यू को डिफाइन करेंगे और अपना टेबल बना लेंगे। अब आते हैं आपके टेबल की तरफ डायरेक्टली। जल्दी से हमें क्या करना है, इसको स्केच करना है। यहाँ पर उस फॉर्म के साथ इसको अगर हम रिलेट करें, अगर मैं उस फॉर्म को यहाँ पे लिख लूं, ए लॉग बेस आ गई, यहाँ पर आ गया x माइनस एच और यहाँ पर आ गया k। अब इसको मेंशन कर दिया है आपने। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखें इसकी बेस क्या है, इस क्वेश्चन में बेस बेसिकली ई है। बेस ई हो तभी हम इसको राइट करते हैं एल एन, अदरवाइज एलओजी लॉग राइट किया जाता है। एंड वी नो दैट एल एन बेसिकली यहाँ पर ई की वैल्यू लिखेंगे, आइलर आइलर हमारे पास कांस्टेंट होता है अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 7.2। तो हमने जहां पर वो स्टेप था ना कि हमें x माइनस एज को रखना है बेस के इक्वल, तो अब हमें क्या करना है, बनाना में टेबल है। अब आप देखो कि यहाँ पे मैंने टेबल ही बनाया, लेकिन इस टेबल के लिए वैल्यूज कैसे चूज किए हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, आप देखो x की वैल्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और y की वैल्यू, और उसके बाद आपको पॉइंट। आप ये वाला भी एक्सक्लूड करना चाहें कॉलम तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसमें मैं स्टार कर रही हूँ, क्रॉस कर दोगे तो आपको शायद लगना है कि इसे बनाना ही नहीं है। आप बनाना चाहें वेल एंड गुड, नहीं बनाना चाहें तो आपने कैलकुलेटर पे ही लिखा लॉग ब्रैकेट
वहां पर अब x की वैल्यू आपने पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेटर पे राइट कर लिया, x की वैल्यू बदलते जाना है और आपके पास y की वैल्यूज ये आती जाएंगी। अब आपने क्या किया, हम बात कर रहे हैं कैसे इन वैल्यूज को चूज करना है। सो यहाँ पर हम अपने वन बाय वन, पहला क्या था, x माइनस एच इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो हम x इक्वल टू एच राइट करते हैं, x माइनस एच इक्वल टू 0, इससे एक पॉइंट आएगा, x माइनस एच इक्वल टू 1, इससे एक पॉइंट आएगा, x माइनस एच इक्वल टू b, इससे एक पॉइंट आएगा। तो सबसे पहले यहां से तो वर्टिकल एसिम्पटोट आ जाएगा इससे। सो यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पुट करें तो क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4 हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट आ चुका है। अब आप देखो मैंने क्या कहा था, वर्टिकल एसिम्पटोट के आसपास की वैल्यू, तो हमने आसपास की वैल्यू 4.5 भी ले ली और 5 भी ले ली, जबरदस्त हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं h माइनस 1 इस पर। सो h माइनस x माइनस एच बेसिकली से आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 1 रख दिया। यहां से वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस से आ जाएगा माइनस, माइनस से आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5। अब यहाँ पर 5 हम होम पॉइंट की वजह से भी ले रहे हैं और हम उसके एसिम्पटोट के पास पास का है इस वजह से भी ले रहे हैं। इट मीन जस्टिफिकेशन है कि हम पॉइंट्स ले क्यों रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x माइनस एच इक्वल टू बी। अब b क्या है, बेस यहाँ पर 2.72 समथिंग। अब आपने यहां से क्या किया, x माइनस 4 इक्वल टू 2.72 आ गया। सो x इक्वल टू प्लस, ये पॉइंट है डेसिमल है, प्लस 2.72। आप देखो यहाँ पर ये 6.72 आ जाएगा। सो आप हम अप्रोक्सीमेटेड वो वैल्यूज देख रहे हैं ना, आप 6 भी ले सकते हो। अब 6 ले ली, इस वजह से आपने 8 ले लिया, और उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लेते हो तो ये वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आ गए। जल्दी से मुझे बताएं आपको ये बात समझ में आई है या नहीं कि हम x की वैल्यूज को चूज कैसे कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हम रैंडम कोई सी भी वैल्यू नहीं ले सकते, कोई लॉजिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये वो लॉजिक है जो कि आज के लेक्चर का पर्पस था। एक तो ये ऑब्वियसली कि ये कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आते हैं, लेकिन आपका जो असल काम है जो पेपर में आपने करना है वो यहां से शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल समझ आ गई, शाबाश। तो ये वो काम है जो कि पेपर में होना है। पिछली जितनी भी चीज थी वो अंडरस्टैंडिंग थी आपकी, वो अगर अंडरस्टैंडिंग ना होती तो आपको मेरी बातें समझ में ना आती। और मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, स्ट्रेच, कंप्रेस और इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, ये सब चीजें ग्राफ को देखकर आप अब समझ सकेंगे इस लेक्चर के बाद। कोई भी ग्राफ अगर मूव कर रहा होगा ना, आप कहेंगे अच्छा इसमें तो इंक्रीज आ रहा है, इसमें तो डिक्रीज हो रहा है, इसमें तो वर्टिकल शिफ्ट आ रहा है, इसमें तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आ रहा है। सो बेसिकली इस लेक्चर का पर्पज ही ये था कि आप इन चीजों को कर सके आइडेंटिफाई। ओके डन, एक्स की वैल्यूज आ गई, वहां से आपके पास वाई की वैल्यूज आ गई, और ये वो पॉइंट्स आ गए जिनको आपने ग्राफ पर प्लॉट कर लेना है। टेबल पहला स्टेप है आपका, और टेबल को अप्रोच करने के लिए वो सारे पॉइंट्स आपके जो पॉइंटर्स हैं उनका क्लियर होना जरूरी है, तभी आप इसको ड्रॉ कर पाते हैं। टेबल के बाद आपके पास आ जाता है कि आपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अब पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए जब भी हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने इसका ग्राफ बनाया है ताकि आप इसको समहाउ देख सकें। अब नेक्स्ट आपका जो टारगेट होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट टारगेट ये है, अगर मैं यहाँ पर छोटा सा हमारे पास ऑलमोस्ट पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो नेगेटिव साइड वाला ना मैं ज्यादा बनाती नहीं हूँ। हम अकॉर्डिंग टू ग्राफ या क्वेश्चन जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज। अब यहाँ पर ना अगली जो चीज बच्चों को प्रॉब्लम करती है ना, वो ये करती है कि हम यहाँ पर वैल्यूज कौन सी रखें। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर वैल्यूज कौन सी हो, ये वैल्यूज कौन सी हो, यहाँ पर कितना डिफरेंस रखें, कितना डिस्टेंस रखें। सेम डिस्टेंस हम कुछ भी रख सकते हैं बट इट शुड बी सेम। तो वो आपने क्या करना है, यहाँ से इन वैल्यूज को, एक्स की वैल्यू आपने कहाँ से की, 4 की, 5 की, 6 की, 8 की, 12। अच्छा यहाँ पर तो आपको एग्जैक्ट यही वैल्यूज ही नजर आ रही हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 अप टू सो ऑन। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, क्या डिफरेंस है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेसिकली 1 से शुरू हुआ है लेकिन मैंने इतना सा आपको पोर्शन शो किया है। तो आप चाहें तो 2 का गैप भी रख सकते हैं, 0 के बाद 2 4 0 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 4 आ जाए, 4 के बाद आ जाए आपके पास 6। लेकिन फिर आपने जब पॉइंट्स को प्लॉट करना है तब ये ख्याल जरूर रखना है कि अगर आप 0 और 2 ले रहे हो तो इसका मतलब है कि इसका जो मिड है वो 1 को शो करेगा, 2 और 4 ले रहे हो तो इसका मिड 5 को शो करेगा, 4 और 6 ले रहे हो उसका मिड शो करेगा, सॉरी 4 और आप ले रहे हो 6, उसका मिड बेसिकली 5 आएगा। अच्छा अब यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करना है, ये आपके पास आ गया, दिस इज द वर्टिकल
एसिम्प्टोट, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है, मैंने कहा था कि ये वॉल है आपके जो लोगरिथमिक ग्राफ है उसकी वॉल है, वॉल आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है, डॉटेड लाइन के मदद से। उसके बाद पॉइंट्स को प्लॉट किया है। पहला पॉइंट का 4.5 था, यहां से अब आप देखो कोई पॉइंट होगा यहां पर भी जहां से इन्होंने स्टार्ट किया है, सो ये और ये 5 है। अब 4.5 था कि 4.1 है? अच्छा 4.1, ओ माय बैड, 4.1 भी है कहीं? अच्छा 4.1 भी है, ओके ओके, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। ये वैल्यू बेसिकली आपने ना स्टार्ट में ही लिख लेनी है, ये थोड़ा सा मैंने एंड पे लिख दिया है। हमने उसके आसपास के जब पॉइंट लिए हैं वो आपका जो आया था वर्टिकल एसिम्प्टोट आया था उसके पास के पॉइंट्स है। अच्छा 4.1 है, ये 4 है, ये तकरीबन आपके पास 4.1 आ गया। और यहां से आपने अब देख लेना है कि y की वैल्यू क्या है। सो y की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी -2.3। सो दिस इज -3, यहां से आ रही है ना, ये हमारे पास ओरिजिन है बेसिकली। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं y की और यहाँ पर नेगेटिव है। 2 है, -2 है, 3 है। सो -2.3 अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ से आपने अप गए, यहाँ से आपने लेफ्ट मूव किया, राइट सॉरी राइट ना, लेफ्ट मूव किया, यस लेफ्ट मूव किया तो आपको ये पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास 4.5। 4 और 5 का जो मिड है वो 4.5 को आइडेंटिफाई करेगा, वो आपके पास आ गया यहाँ से। अब आपने दूसरा देखना है 0.693, ये 0 है, ये -1 है। 0 और -1 का मिड होगा 0.5 और उससे थोड़ा सा आगे होगा 0.693, तो आपने दूसरा पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब प्लॉटिंग के लिए आप पॉइंट्स भी यूज, डॉट भी यूज करते हो, क्रॉस भी। तो मैं क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी है तो क्रॉस की मदद से आपको करूंगी। पहले आपने एक पॉइंट एक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा, अभी कर्व नहीं बनी हुई, आप सोचे अभी कर्व है ही नहीं। उसके बाद इन पॉइंट्स को यहां पर मेंशन करने के बाद अब आपने क्या करना है, इनको आपस में फ्री हैंड गैस की मदद से कर्व को आपस में बनाना शुरू, मिलाना शुरू कर देना, एंड दैट्स इट, ग्राफ आपका बन गया है। सिमिलरली अब यहाँ पर एक और चीज है, उसके बाद लेक्चर को हम एंड करेंगे। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन का ग्राफ है हम कल फिर डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया क्लास का। अब यहाँ पे बच्चे देखिएगा कि अगर आपको ग्राफ की मदद से डोमेन और रेंज बतानी है, वर्टिकल एसिम्प्टोट, अगेन वो जो मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं उन्हीं में आपको सारा आपको आंसर मिल जाएगा। जो आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट है, जो इक्वेशन आई है, उसको एक्सक्लूड करना। डोमेन क्या थी, हमने डोमेन पेरेंट फंक्शन की क्या पढ़ी थी, ये थी। लेकिन अगर हमारे पास ये फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या होगी, सिंपली x इक्वल टू एज पे क्या आया था, x इक्वल टू 4, 0 की जगह आपने 4 लिख देना है, ये 4 आ जाएगा और ये x आ गया, तो ये इसकी डोमेन आ गई, एंड दैट्स इट, और खत्म। रेंज आपके पास वही रहेगी। अब आपके पास एक और फंक्शन आ जाता है, यहां पर भी आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। वर्टिकल एसिम्प्टोट, होम पॉइंट, उसके बाद आ गया हेल्पर पॉइंट, उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले लेने हैं और उनकी मदद से आपने टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद उनको प्लॉट किया। अगेन यहां से हमारे पास x+3 इक्वल टू 0 रखते हुए x इक्वल टू -3 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल एसिम्प्टोट को, और इसके आसपास के नंबर्स लेते हुए हमने x की वैल्यूज को डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद हमने ग्राफ को प्लॉट कर लेना है, और अगेन डोमेन के लिए आपने 0 की जगह -3 को राइट किया, रेंज वही रहेगी, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, एंड दैट्स इट। आज के लेक्चर को हम लोगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ पे एंड कर रहे हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो ग्राफ्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्यूरी हो तो आप मुझसे फेसबुक पे पूछ सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।